CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले हैं पूरे 1435 करोड़ रुपए। पैन की सर्विसेज और बेहतर बनाना इसका लक्ष्य है, लेकिन लोगों के मन में इसे लेकर बहुत सारे सवाल भी आने लगे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या जो उनका पुराना पेन है वो काम करेगा या नहीं करेगा, क्या लोगों को नए पेन की जरूरत होगी और जो पेन है उसका अपग्रेडेशन फ्री होगा। आई होप कि आप भी इन सभी सवालों के आंसर जानना चाहते होंगे। तो चलिए बिना देर किए सभी सवालों के आंसर आपको इसी वीडियो में एक साथ दे देते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। पैन 2.0 पैन 1.0 सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि नया प्रोजेक्ट QR कोड के साथ पैन कार्ड की मुफ्त अपग्रेड करने की सुविधा प्रदान करेगा। जो पैन 2.0 है वो सभी टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को टेक्नोलॉजी की मदद से बदलने का काम करेगा और कई सारे फायदे भी देगा। इन फायदों में आसान एक्सेस, तेज सर्विस, बेहतर क्वालिटी, सुरक्षित डेटा, पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाएं और कम लागत शामिल है। अब एक बार आपको याद दिला देते हैं कि आखिर ये पेन होता क्या है। तो देखिए, पेन 10 डिजिट वाला एक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि जिसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों का इस्तेमाल होता है। आपने अपने पेन नंबर पर नोटिस किया होगा कि आपका जो पेन नंबर होता है उसमें लेटर्स भी होते हैं और डिजिट्स भी होती हैं। इसे जारी करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये हमेशा लेमिनेटेड ही होता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपको जो पेन कार्ड इशू होता है, जो पेन कार्ड मिलता है, वो हमेशा लेमिनेटेड फॉर्म में होता है। पैन कार्ड आपको तभी जारी किया जाता है जब आप उसके लिए आवेदन करते हैं। पैन के इस्तेमाल से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको ये जानकारी होती है कि व्यक्ति ने, यानी कि जिसका पैन कार्ड है, उसने क्या लेन देन किया है, यानी कि एक तरह से मॉनिटरिंग का काम करता है पैन कार्ड। अब वापस पैन 2.0 पर आते हैं और बताते हैं कि नए पैन प्रोजेक्ट का फायदा क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, सरकार के अनुसार पैन 2.0 प्रोजेक्ट से न सिर्फ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा, बल्कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका जो काम है उसमें और भी ज्यादा तेजी आएगी और जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी आएगी। ये प्रोजेक्ट डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को भी सुनिश्चित करेगा। सरकार को उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में और भी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। ये प्रोजेक्ट कई चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके तहत नए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनको भी नए सिस्टम के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आपको सबसे जरूरी सवाल का आंसर दे देते हैं और बता देते हैं कि क्या आपको नए पैन की जरूरत होगी। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपका जो मौजूदा पैन कार्ड है वो जारी रहेगा। दूसरा सवाल है अपग्रेडेशन का, यानी कि क्या नया अपग्रेडेशन फ्री में होगा। तो इसका आंसर है हाँ। QR कोड जोड़ने सहित सभी जो अपग्रेड है वो फ्री में प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी दे दी है और जो आपके जरूरी सवाल थे उनके भी आंसर को दे दिया है। तो अगर मैं समरी की बात करूं तो देखिए, जो आपका पैन कार्ड आपके पास है वो मौजूद रहेगा। इसके साथ ही जो पैन 2.0 प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से जो टैक्स पेयर्स हैं उनको तो फायदा होगा ही, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके काम में भी बहुत ज्यादा तेजी आएगी और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।